नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का आयाम जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है? संक्रिया, प्रणाली, विषय वस्तु, उत्पाद। तो इसका सही आंसर है प्रणाली, जो जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत का आयाम नहीं है। जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांतों के आयाम में संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक युक्ता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बिने, स्पीयरमैन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि एक मानसिक युक्ता है, यह स्पीयरमैन के मनोवैज्ञानिक कार्य का परिणाम है। ऑप्शन 2। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, सांवेगिक उपकरण, व्यक्तिगत उपकरण। तो वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद या शब्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता? कंप्यूटर कार्यप्रणाली अधिगम, कंप्यूटर सहायक अधिगम, कंप्यूटर प्रबंधित अधिगम, कंप्यूटर प्रबंधित अन्वेषण। तो इनमें से कंप्यूटर का अनुप्रयोग कंप्यूटर प्रणाली अधिगम ये प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम। तो इनमें से अनुक्रिया का नियम है, जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में सम्मिलित नहीं है। थॉर्नडाइक के द्वारा मुख्य नियमों में तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम है, और गौण नियमों में बहुक्रिया या आंशिक क्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अन्वेषण का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस अन्वेषण की संप्राप्ति है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, संवेगात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, मनोगत्यात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो कंप्यूटर सहायक अन्वेषण का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, CIET का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रसारण संस्थान, समग्र शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, सामान्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो CIET का पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 1 सही है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। CIET एक NCERT की संवैधानिक इकाई है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई। इसका प्रमुख कार्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी तथा माता पिता, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा भाई बहन, शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी, और शिक्षार्थी, शिक्षक तथा विषय वस्तु। तो शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु शिक्षार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु हैं। ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, रेखीय अवक्रमित अन्वेषण निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित है? एडवर्ड गिलबर्ट, पावलोव, स्किनर। तो रेखीय अवक्रमित अन्वेषण स्किनर के विचारों पर आधारित है। ऑप्शन 4 रेखीय अवक्रमित अन्वेषण के जनक स्किनर हैं, और शाखीय अवक्रमित अन्वेषण के जनक क्राउडर हैं, और अब्रोई या अवक्रमित अन्वेषण के जनक गिलबर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है?
टेप रिकॉर्डर, चार्ट, टेलीविज़न, रेडियो। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का उपकरण टेलीविज़न हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? प्रणाली मॉड्यूल, प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संक्रिया संचालन एवं मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है जो प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन 1। प्रणाली मॉड्यूल प्रणाली उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संक्रिया संचालन एवं मूल्यांकन प्रणाली उपागम के पद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारविहीन अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के निम्नलिखित में से समिति की रिपोर्ट का नाम है? राममूर्ति समिति, यशपाल समिति, सच्चर समिति, हटांग समिति। तो भारविहीन अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है, ऑप्शन 2। प्रोफेसर यशपाल समिति ने 1993 में बिना बोझ के अधिगम रिपोर्ट प्रकाशित की। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? अवलोकन और मापन नहीं किया जा सकता। व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मापन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। अंतर्वेशन विधि द्वारा मापन किया जाता है। तो अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है, ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है? जब 2 या अधिक शिक्षक किसी एक छात्र को पढ़ाते हैं, जब 2 या अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं, 2 या अधिक शिक्षक एक प्रकरण पर परिचर्चा करते हैं, जब 2 या अधिक शिक्षक एक कठिन समस्या को हल करते हैं। तो इसका सही आंसर है, जब 2 या अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं तो उसे टोली शिक्षण कहा जाता है, ऑप्शन 2 सही है। टोली शिक्षण की शुरुआत अमेरिका में 1956 में हुई और इसका प्रारंभ लेक्सिंगटन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? गैर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत और परंपरागत। तो इनमें से जो गैर परंपरागत है वह कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, जबकि पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है? सामाजिक, समालोचनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, स्वयं मूल्यांकन। तो निर्माणवाद उपागम का प्रकार सामाजिक निर्माणवाद है, ऑप्शन 1। सामाजिक निर्माणवाद वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वयं मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद, प्रयोजनवाद। तो स्वयं मूल्यांकन निर्माणवाद सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन 3 सही है। निर्माणवाद बाल केंद्रित उपागम है, जैसे बालक करके सीखता है और स्वयं मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है, अपसारी, अभिसारी, सही उत्तर पर चिंतन और सामान्य समाधान पर चिंतन। तो सृजनात्मकता का प्रकार अपसारी चिंतन है, ऑप्शन 1 सही है। अपसारी चिंतन को पार्श्व, बहुविध व आउट ऑफ बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? समरूप तत्व सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत समरूप या अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है, जो थॉर्नडाइक ने दिया था, ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? शोधन, उदात्तीकरण, पश्चगमन, समायोजन, क्षतिपूर्ति।
तो रक्षा युक्ति का प्रकार समायोजन नहीं है, क्योंकि समायोजन एक युक्ता है और शोधन, उदात्तीकरण, पश्चगमन, क्षतिपूर्ति ये समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बंडूरा, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, पियाजे। समीपस्थ विकास का संप्रत्यय वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 2 सही है। समीपस्थ विकास में बालक अपने नज़दीकी लोगों की सहायता से अधिगम करता है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया? तो सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास पर निर्मितवाद ने बल दिया है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? उच्च नैतिक आशाएं, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन, व्यावसायिक अभिक्षमता की कमी, एक तंत्रीय प्रशासन। तो अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन होना आवश्यक है। ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, मूक का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मैकेनिकल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मूक का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑप्शन 2 सही है। मूक यह शिक्षा का वैश्विक, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मंच है, जिसके माध्यम से बालक विश्व व कहीं भी स्थित शिक्षक व समूह के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन अंतःक्रिया कर सकता है। रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन प्रतिमान, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। तो रिचर्ड सचमैन के द्वारा प्रच्छा या पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण। तो अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण है। ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है? मतलब कि मुद्रित सामग्री है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र है जो मुद्रित सामग्री है। ऑप्शन 4 सही है। संप्रेषण के माध्यम के प्रकार संप्रेषण माध्यम में मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम है। मुद्रित माध्यम में स्वयंदेशित सामग्री, मुद्रित सामग्री, समाचार पत्र, शोध, शब्दकोश, एटलस आदि। अमुद्रित माध्यम में श्रव्य, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दृश्य माध्यम में चार्ट, मॉडल, स्लाइड, प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप। और श्रव्य दृश्य में टीवी और कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? ये अधिगम विचारात्मक, विवेचनात्मक अधिगम, ऑनलाइन अधिगम, मिश्रित अधिगम। तो इनमें से आभासी अधिगम वातावरण का रूप ऑप्शन 2 हो जाएगा, विचारात्मक या विवेचनात्मक अधिगम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधन प्रक्रम या प्रणाली LMS का एक प्रकार नहीं है? एडमिडो, ब्लैकबोर्ड, डोसिबो, मूडल। तो अधिगम प्रबंधन प्रणाली का जो प्रकार नहीं है वो ब्लैकबोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में।